भगवान राम के दरबार में घोटाला करने वाले कौन लोग हैं? अब ना तो कासिम है, ना गजनी है, ना तैमूर है, ना मुगल है, ना तो अब्दाली और ना ही अंग्रेज। यहाँ ये कहें कि हमें तो बीजेपी वालों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। भक्तों का भरोसा वहां डूबा जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं। उन्होंने ट्रस्ट मंडली बनाकर उनको लूटा। हद तो तब हो गई जब एसआईटी की रिपोर्ट आने और दूध का दूध पानी का पानी हो जाने का हवाला योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। सवाल है कि क्या दूध का दूध पानी का पानी हो गया? क्या जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई, क्या सिर्फ उन्हीं 8 लोगों के नाम एसआईटी की रिपोर्ट में है? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि एसआईटी की रिपोर्ट में 17 आरोपी हैं। तो क्या 9 आरोपियों में चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव को योगी सरकार ने बचा लिया? ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं। क्योंकि जिन 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ है उनमें चंपत राय के करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, मनीष यादव, लौकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव शामिल हैं। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें चंपत राय, अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है, जिनकी भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल है। और जिन 8 लोगों पर एफआईआर हुई उनमें 6 लोग चढ़ावे की गिनती करने वाले कैशियर हैं, यानी कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य नहीं हैं, जबकि जिम्मेदारी निगरानी रखने की ट्रस्ट के लोगों की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। सोचिए, जो एसआईटी राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी की जांच कर रही है, वो एसआईटी जिस ट्रस्ट पर आरोप हैं उन्हीं ट्रस्ट के लोगों को रिपोर्ट सौंप रही है और फिर कहा जा रहा है कि सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, जिनमें एसीएस होम संजय प्रसाद पदेन सदस्य हैं। इसके बावजूद एसआईटी ने रिपोर्ट सबसे पहले उनको सौंपी और ये सब योगी आदित्यनाथ की निगरानी में हो रहा है, जो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कैसे, कोई नहीं जानता है। सोचे, किसने सोचा होगा कि राम के नाम पर मिलने वाला चढ़ावा ही पार कर दिया जाएगा। सोना, चांदी, जवाहरात का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। क्वालिटी चेक के नाम पर चढ़ावा ही पार कर दिया जाएगा और जब जवाब मांगा जाएगा तो वीडियो वायरल करके बताया जाएगा कि अनीता जी का चांदी का काक भुसुंडी कार सेवकपुरम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के कमरे में पूजा की अलमारी में सुरक्षित रखा है। सवाल है कि राम मंदिर की प्रॉपर्टी चंपत राय के कमरे में पूजा अलमारी में क्या कर रही है? सिंधी समाज ने पूछा कि 200 किलोग्राम की चांदी की ईंटें कहां चली गईं? तो अब बताया जा रहा है कि 200 किलोग्राम की चांदी की ईंटों को भारतीय स्टेट बैंक की मदद से मिंट नाम की संस्था ने गलवाकर आधा किलो की बिक्र बनाई है और ये सारी बिक्र भारतीय स्टेट बैंक अयोध्या के लॉकर में सुरक्षित रखी है, वो भी पूरी शुद्धता के साथ। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन सबूत के तौर पर क्या दिखाया जा रहा है और क्या रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ये कोई जानता हो तो बताइएगा। क्या गजब का तमाशा है, जिन्होंने दान दिया उनको जानकारी नहीं दी जा रही है, लेकिन जब चोरी पर बवाल मचा तो सफाई सूत्रों के हवाले से दी जा रही है। ऐसे में राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिसके पास जो हो वो एसआईटी को सौंप दे। और जब उन्होंने दस्तावेज सौंपे तो उनकी जांच किए बिना ही एक एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें बड़े बड़े घोटालेबाजों को बचा लिया गया और कुछ कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया गया। जबकि संजय सिंह का दावा है कि जो एसआईटी को दस्तावेज दिए गए हैं उनके आधार पर चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, बीजेपी के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण का फंसना तय था। तो क्या सरकार चंदा चढ़ावा और जमीन घोटाला करने वालों को बचा रही है? दरअसल चंदा और चढ़ावा चोरी तो पिछले 6 साल से चल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट का गठन 5 फरवरी 2020 को किया गया था। उसके बाद से ही चंदे का अभियान शुरू हुआ। दुनिया भर से लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया। कुछ का हिसाब कागजों में लिखा गया, ज्यादातर हजम हो गया। सूत्र बताते हैं कि नवंबर 2020 में ही एक ऑडिट फर्म ने राम मंदिर ट्रस्ट को एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये रिपोर्ट दान प्रबंधन के खामियों से जुड़ी थी। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया था कि दान का कोई भी व्यवस्थित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये पूरी तरह से अनप्रोफेशनल है। ऑडिट फर्म ने कुछ सुझाव भी दिए थे, जैसे हर स्तर के लेन देन के लिए ये सूची बनाई जाए,
स्टाफ और संसाधनों के उपयोग का सिस्टम बने, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। लेकिन जब मकसद ही चंदा और चढ़ावा चोरी का था तो सिस्टम को बेहतर कौन भला बना था। इसलिए ऑडिट फर्म की सिफारिशों को मंदिर निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में डालकर दफन कर दिया गया। आरोपी की पहले चंदा चुराया गया, फिर दान में मिला बहुमूल्य सामान चुराया गया और जब मंदिर का उद्घाटन हुआ तो चढ़ावा चोरी की शुरुआत हो गई, जो अभी तक जारी थी। आंकड़ा कितना है ये ना तो अभी तक पता चल पाया है और ना ही भविष्य में पता चल पाएगा। कहा जा रहा है कि 80 लाख की रिकवरी की गई है। हाथी के मुंह में जीरा जैसी है ये। जहां हजारों करोड़ चढ़ावा आया वहां जनता को दिखाने के लिए एक्शन दिखाया जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लोगों से वसूला जा रहा है। इसलिए जांच के नाम पर एसआईटी का गठन किया गया। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का प्रचार किया जा रहा है। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। सवाल है कि जब ट्रस्ट के लोगों को पता था कि चोरी हो रही है तो फिर वो कौन है जो कह रहा था कि प्रभु की मर्जी से हो रहा है। वो ट्रस्ट में प्रभु कौन है, क्या एसआईटी अपनी रिपोर्ट में बताएगी। वैसे ही एसआईटी रिपोर्ट में क्या है ये बनाने वाले और बनवाने वालों के अलावा किसी को नहीं पता है। शायद ही कभी ये बताया जाए। ऐसे में सवाल है कि लोगों को क्या बताया जाएगा और क्या छिपाया जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.